दुर्गा माँ वर्सेस चुड़ैल की लड़ाई। स्वातिपुर के गांव में रहने वाले लोग अपनी एक समस्या से बहुत ही ज्यादा दुखी थे, लेकिन उन्हें उस समय की न जड़ पता थी और न ही समाधान। अरे जानती है, तिवारी जी की पत्नी की आज गोद भराई है। गोद भराई? लेकिन जानती हूँ, हमारे गांव को तो ना जाने कौन सा श्राप लगा हुआ है। यहाँ कोई भी औरत 4 महीने से ज्यादा गर्भवती नहीं रह पाती है। हो सकता है कि हमारे गांव को अब उस श्राप से मुक्ति मिल गई हो। सही कहा, तिवारी जी ने इस खुशी में पूरे गांव को आने का न्योता दिया है। सभी तिवारी की पत्नी पार्वती की गर्भवती होने की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। सभी खुशी खुशी तैयार होकर पार्वती के घर गोद भराई के फंक्शन में पहुंचे, लेकिन वहां तो कुछ और ही हो रहा था। हे माँ, जब मुझे ये खुशी तुझे दिखानी ही नहीं थी तो इतने दिन तूने मुझे भ्रम में क्यों रखा? पार्वती का बच्चा उसके गर्भ से ही चोरी हो गया था। दरअसल वो चोरी नहीं हुआ था, बल्कि उस गांव पर एक चुड़ैल का साया था, जो किसी भी औरत के गर्भवती होते ही उसके गर्भ से ही उसके बच्चे को अपनी शक्तियों से निकालकर खा जाती थी। और यही आज बेचारी पार्वती के साथ भी हुआ था। न जाने कौन सी बुरी नजर हमारे गांव को लगी हुई है, जो कोई भी औरत गर्भवती नहीं हो पाती है। सारा गांव इस बात से परेशान है। अब जब तक ये बुरी नजर हमारे गांव से नहीं हटेगी, तब तक हमें किसी को भी औलाद का सुख नहीं मिल पाएगा। तिवारी ने अपनी पत्नी को संभाल लिया। वहां सिर्फ पार्वती का बच्चा उसके गर्भ से गायब हुआ था, लेकिन सभी गांव वालों को ऐसे दुख हो रहा था जैसे मानो उनका ही बच्चा उनसे छिन गया हो। ऐसे ही सिलसिला जारी था। वो चुड़ैल किसी को भी गांव में औलाद का सुख प्राप्त नहीं होने दे रही थी। जब तक मैं यहाँ हूँ, किसी को भी खुशी से नहीं जीने दूंगी। जैसे मुझसे मेरी खुशियों को छीना था, अब ठीक वैसे ही मैं भी सभी से उनकी खुशियों को छीन लूंगी। वो चुड़ैल ऐसे एक पेड़ पर बैठी हुई बोल रही थी, और ऐसे बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वो सभी की खुशियों की दुश्मन हो गई थी? स्वातिपुर के गांव में संजना नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। ये कहानी लगभग 100 सालों पुरानी है। संजना अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी। सुनिए जी, जरा जल्दी लौटने की कोशिश करना। आप तो जानते ही हो कि मुझे 9वां महीना चल रहा है, इसीलिए मुझे आपकी जरूरत है। संजना का पति उसे छोड़कर काम के सिलसिले में शहर चला गया। वो गांव का एक अमीर और इज्जतदार आदमी था। उसके पास गांव में गाड़ी थी, बंगला था, इसलिए सभी संजना के पति को अहमियत देते थे। अभी राजेश बस कुछ दूर ही गया था कि उसका एक ट्रक से बड़ा ही दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट हो गया और संजना का पति मारा गया। उठिए राजेश जी। संजना उस दिन बहुत रोई। तब नवरात्रि के दिन चल रहे थे और उसने व्रती हालत में माता रानी को भी बहुत बुरा भला कहा। माँ, मैं तो तेरे ऊपर अटूट विश्वास रखती थी, और तूने बदले में मुझे क्या दिया? ये सफेद रंग। अरे माँ, मेरे लिए ना सही, एक बार मेरे बच्चे के बारे में तो सोच लेती। तूने इससे दुनिया में आने से पहले ही इसके बाप को छीन लिया। आज से माँ, आज से मैं तुझे तेरी भक्त होने का नाता तोड़ती हूँ। अभी तक मैं वो करती थी जो तू बोलती थी, लेकिन अब मैं वो करूंगी जिन कामों से तूने रोका है। संजना ने माता रानी का बहुत ही ज्यादा अपमान किया और फिर अपने पति के गम में वो अपने होने वाले बच्चे की परवाह किए बिना ही छत से जाकर नीचे कूद गई और अपनी जान दे दी। इन गांव वालों की ये सजा है कि ये आज भी उस माता को पूछते हैं जिसे अपने भक्तों की परवाह भी नहीं है, और जब तक इस गांव के लोग उसका नाम लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक मैं भी यहाँ इन सभी को ऐसे ही सताती रहूंगी। इतनी सारी गर्भवती औरतों के बच्चे खा खा कर तो मैं इतनी बलशाली हो चुकी हूँ कि अगर स्वयं माता भी आ जाए तो वो भी मेरा सामना नहीं कर सकती है। वो चुड़ैल गांव वालों से नहीं बल्कि माता रानी से अपनी दुश्मनी निभा रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब फिर से नवरात्रि के दिन आ चुके थे। गांव की सभी औरतें माता रानी के लिए व्रत रख रही थी। पार्वती भी बड़े मन से सभी व्रतों को रख रही थी। हे माँ, इस नवरात्रि के सदके तो हमारे गांव को इस बुरी शक्ति से आजादी दे दे। नवरात्रि के सभी दिन तो काफी अच्छे से बीत गए और आज नवमी का दिन था। पार्वती ने सभी व्रत रखकर आज बड़े ही मन से माता रानी के लिए प्रसाद तैयार कर कन्याओं की दावत की थी।
मेरे चने और हलवे का प्रसाद तो तैयार हो गया है, अब बस कन्याओं के आने की देर है। पार्वती प्रसाद तैयार करके रसोई से बाहर आ गई। अभी बस वो बाहर ही आई थी कि रसोई की खिड़की से संजना अंदर आ गई। कन्याओं के नहीं, हमारे आने की देर थी, अब देखना मेरा कमाल। संजना ने ऐसे बोलकर अपने जादू से पूरे खाने को जहरीला कर दिया। कुछ देर बाद कन्याएं आ गईं और पार्वती का प्रसाद खाते ही उन सभी की सांसें रुक गईं। हे माता रानी, ये क्या हो गया? अरे बच्चियों उठो। पार्वती बहुत डर गई और उन सभी बच्चियों के परिवार वाले जल्दी से पार्वती के घर पहुंच गए। पूरे गांव में कोहराम मच गया। इसने न जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है हमारी बेटियों के साथ। माँ के प्रसाद के नाम पर ये सभी को जहर खिला रही है। मारो मारो इसे। नहीं, मेरा विश्वास करो, सुनो तो। किसी ने भी पार्वती की एक नहीं सुनी और उन दोनों पति पत्नी को भी सभी मिलकर मारने लगे। पार्वती बस अपनी माँ को पुकार रही थी। अभी गांव वाले उन्हें मार ही रहे थे कि तभी वहां पर सोने जैसी चमकती हुई एक रोशनी प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं दुर्गा माँ थी। माँ! सभी गांव वाले उन्हें देखकर रुक गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ, इस औरत ने हमारी बच्चियों। तुम सभी गलत समझ रहे हो। तुम्हारी गुनहगार पार्वती नहीं बल्कि कोई और है, और आज मैं उसी का खात्मा करने आई हूँ। ऐसे बोलकर दुर्गा माँ ने सभी गांव वालों को अपनी छाया में सुरक्षित कर लिया और एक चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही वहां संजना चुड़ैल रूप में हाजिर हो गई। ओह, तो स्वयं शेरावाली यहाँ आई है। हाँ दुष्ट, मैं स्वयं आई हूँ तेरा खात्मा करने। भूल जा, आज मैं तेरा खात्मा कर दूंगी। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। दुष्ट, मुझे मत ललकार। ऐसे बोलकर माता रानी अपने शेर पर ही सवार उस चुड़ैल की तरफ बढ़ी और त्रिशूल से उसके ऊपर वार किया। लेकिन संजना भी अब बहुत बलशाली हो चुकी थी। वो माता रानी के वार से बच गई। तुझे आज तेरे शेर का ही शिकार न बनवा दिया तो मैं भी संजना नहीं। हर दुष्ट ऐसे ही बोलता है। तैयार हो जा, बहुत हुआ तेरा ये नाटक। ऐसे बोलकर दुर्गा माँ ने पूरी ताकत से संजना के ऊपर वार किया। उस वार से संजना का एक हाथ कटकर गिर गया। तेरी ये मसाल, रुक तू। संजना ने अपने आकार को बढ़ा लिया। माता रानी भी अपने आकार को बढ़ाकर बड़ी हो गई। दोनों में बहुत देर युद्ध हुआ और आखिर में माता ने उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। सभी गांव वालों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा था। संजना को हराने के बाद माता रानी वापस से अपने आकार में आ गई और बोली, मैं अपने भक्तों पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी। जब जब पापी अपनी हद से आगे बढ़ेगा तब तब मैं धरती पर आऊंगी। अब तुम सभी तो सब कुछ समझ ही गए होंगे। पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देती हूँ और इन सभी कन्याओं को जीवन दान। माता रानी ने सभी मरी हुई कन्याओं को फिर से जीवन दे दिया और पार्वती को गर्भवती होने का वरदान। अब सभी गांव वालों को उस साए से भी छुटकारा मिल चुका था और सभी अब बहुत खुश थे। ये कहानी है अंधेर नगरी के उस खूंखार शमशान घाट के रास्ते की, जहां पर जाने वाला इंसान कभी लौट कर नहीं आता था। कोई बचाओ मुझे। अचानक ही आधी रात में एक आदमी के चिल्लाने की आवाज पूरे गांव में गूंज गई। वो आवाज उसी भयानक रास्ते से आई थी। उसकी चीख सुनकर पूरे गांव वालों की रूह तक कांप उठी और सभी लोगों ने अपने घरों में चिराग जलाकर अपनी सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया। यहां रोजाना ही ऐसी भयानक आवाजें आती रहती थीं। अगली सुबह, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, सुनिए जी, शाम को जरा जल्दी घर लौट आइएगा। ऐसे बोलकर वो आदमी काम पर चला गया। अंधेर नगरी के उस गांव में सिर्फ 2 से 4 रास्ते ही थे जो अलग अलग दिशाओं को जाते थे। उन्हीं में से एक वो शमशान घाट का रास्ता था, जहां अपने कामों की खातिर लोगों को न चाहते हुए भी जाना पड़ता था। इस रास्ते पर सूना है, भूतों चुड़ैलों का निवास है, क्या पता। वो नौजवान ऐसे ही बोलता हुआ आगे बढ़ता रहा। जाते वक्त तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन काम से लौटते हुए उसे लगभग शाम सी हो चली थी। आज तो मुझे बहुत देर हो गई। वो आदमी जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाने लगा ताकि उसे वो शमशान घाट का रास्ता रात के समय पार न करना पड़े। और जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचा, अचानक ही उसके कदम रुक गए और उसने एक गहरी सांस ली। क्या मुझे अब इस वक्त इस रास्ते में कदम रखना चाहिए? सूर्य अस्त पर था और वो नौजवान कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे।
ऐसे डरने से क्या होता है, मुझे मेरे घर तो जाना ही है। ऐसे बोलकर उस नौजवान ने शमशान घाट के रास्ते में अपना पहला कदम रखा। उसके वहां कदम रखते ही पेड़ों पर से चमगादड़ उड़कर भागने लगे। जय श्री राम, जय भोले बाबा, जय हनुमान। वो आदमी ऐसे ही बोलते बोलते डरता डरता आगे बढ़ने लगा और अब तो अंधेरा भी छा गया था। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता उसके पीछे की जमीन चटकने लगी और उसके अंदर से भूतों के हाथ निकलने लगे। जय श्री राम, जय भोले बाबा, जय श्री राम। वो आदमी बस चल ही रहा था कि तभी उसे उसके कदमों में कुछ महसूस हुआ और वो उससे अटक कर गिर गया। उसके पैरों में थी उसी के जैसे एक नौजवान की लाश। उसे देखकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन ये सब कुछ तो बस ट्रेलर था। इस सब के बाद शुरू हुआ शमशान घाट में मौत का तांडव। अचानक ही बड़े ही जोर जोर से हवाएं चलने लगी। हवा की वजह से पेड़ों के पत्ते बिल्कुल घुंघरू की तरह बजने लगे। आसपास से जंगली जानवरों के रोने की चिल्लाने की आवाजों से मानो आसमान फट रहा हो और शमशान घाट में बुझी हुई चिताओं में अचानक ही आग जलने लगी। ये सारा मंजर देख उस नौजवान का दिल बाहर आने को तैयार था, लेकिन इंसान की पुरानी आदत मौत के बीच से भी जिंदगी को खींचने की उम्मीद को वो कभी नहीं छोड़ता। बस यही उस आदमी ने भी किया। ये सब कुछ देखकर वो जोर से भागने लगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। वो बेचारा अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था कि तभी उसके सामने से जमीन चिर गई और उसमें से बहुत सारे भूत और कंकाल निकल आए। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो नौजवान उनसे विनती करने लगा, लेकिन वो सभी बस कठपुतलियों की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उन सभी को ऐसे अपनी ओर बढ़ता देख वो आदमी वापस से पीछे की तरफ भागा और पीछे उसने जो देखा उसे देखकर उसकी जीने की उम्मीद खो गई। मुझे माफ करना मीना, मैं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। वहां उस नौजवान ने देखा कि एक चुड़ैल कमर तोड़कर उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका सिर उसके पैरों से मिल रहा था और वो पूरी पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली और रंग सफेद के साथ खून में सना हुआ था। वो तेजी से उस नौजवान के पास आई और एक ही झटके में उसकी सांसों को रोक दिया। बेचारा वो आदमी कुत्ते से भी बुरी मौत मरा। यही तो था वो सच जिसकी वजह से हर कोई उस रास्ते से गुजरने में डरता था। न जाने उस शमशान घाट में ऐसी ही कितनी तड़पती आत्माओं का बसेरा था जो लोगों की जिंदगी की शांति को छीन रही थी। मौत का सिलसिला रोजाना ऐसे ही जारी था। बच्चों, बूढ़ों और जवान इंसानों की बेइंतहा भयंकर मौत की लाशें दिन के उजाले में शमशान घाट के बाहर पड़ी हुई मिलती थीं। उन्हें इतनी बेरहमी से मारा जाता था कि देखने वालों की रूह भी कांप उठे। अब नवरात्रि आ चुकी थी और गांव के मुखिया का बेटा शहर से वापस गांव अपने परिवार के साथ नवरात्रि की पूजा करने आ रहा था। शाम तक तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा। व्योम को गांव तक पहुंचने में लगभग शाम सी हो गई। ओ, शाम हो चली है, लेकिन कोई नहीं, अब तो बस में पहुंचने ही वाला हूं। चलो इस शमशान घाट से ही चलता हूं। व्योम बिना सोचे समझे शाम के समय शमशान घाट में प्रवेश कर गया और फिर कुछ ही देर बाद उसे भी कुछ कुछ महसूस होने लगा। जंगली जानवर भयानक आवाज में रोने लगे और व्योम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी के कदम उसका पीछा कर रहे हो। यहाँ सब कुछ इतना अजीब क्यों है? अभी वो शमशान घाट के बीचों बीच ही पहुंचा था कि फिर से जोर जोर से हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और चिताओं में खुद ब खुद ही आग जल गई। ये सब क्या है? ऐसे बोलकर जैसे ही व्योम ने पीछे देखा उसे भूतों, चुड़ैलों और अधजले मुर्दों के शव दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उसकी चीख निकल गई। व्योम चिल्लाकर तेजी से भागने लगा कि तभी जमीन में से एक भूतिया हाथ ने उसका पांव पकड़ लिया। छोड़ दे मुझे। व्योम बहुत डरा हुआ था और भूतों कंकालों की टोली उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। चमगादड़ हवा में नाच रहे थे और व्योम को अपनी मौत अब साफ साफ नजर आने लगी थी। हे माता रानी, मुझे बस एक बार मेरे परिवार से मिलवा दे, मेरी मदद कर माता रानी। व्योम मन ही मन माता रानी से मदद की गुहार लगाने लगा। वो सच्चे मन से माता की याद कर रहा था। एक चुड़ैल ने उसे अपनी चोटी से पकड़ लिया था, लेकिन व्योम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब तो गया। चुड़ैल ने ऐसा बोला ही था कि तभी व्योम के ऊपर माता रानी की चुन्नी उड़कर आ गई। ये चुन्नी बिल्कुल माता रानी की व्योम के लिए मदद की तरह थी। दरअसल बाहर कुछ माता रानी के भक्त उनकी बारात लेकर जा रहे थे।
बस वहीं से वो चुन्नी उड़ी और व्योम पर आ गिरी। माता रानी की चुन्नी देख सभी भूत चुड़ैल पीछे हट गए। जय मां, जय मां। व्योम ने उस चुन्नी को खुद पर लपेट लिया और वो तेजी से भागा। भूत चुड़ैल भी उसके पीछे ही थे, लेकिन खुशकिस्मती से व्योम उस खूंखार शमशान घाट के रास्ते को पार कर आया। वो पहला शख्स था जो उस शमशान घाट के भूतों से बचकर लौटा था। वो हाँफ रहा था और उसका शरीर भी कांप रहा था। घर जाकर व्योम ने पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। अभी तक बस हमें वहां पर बुरी आत्माओं के सायों का शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। वहां कोई चोर या डाकू होते तो हम कुछ कर भी सकते थे, लेकिन तड़पती आत्माओं से पंगा लेना मौत को दावत देने जैसा है। इसीलिए पंचायत ये फैसला लेती है कि हम उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। हमारे गांव में नए रास्तों का निर्माण होगा, जिससे कि सभी उन भूत प्रेतों से सुरक्षित रह सकें। उस दिन सभी गांव के मुखिया के फैसले से बहुत ज्यादा खुश हुए। गांव में दूसरा रास्ता बनाया गया और शमशान घाट के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अगर आज भी कोई गलती से वहां पहुंच जाता तो वो कभी लौट नहीं पाता।